कि हमारी छोटी सोच हमारी बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप सोशल मीडिया खोलते हो और आपके सामने आपका कंटेंट कैसा आ रहा है, कज़न ने इंजीनियरिंग की थी, वो उसमें सक्सेसफुल हो गया, यू हैव टू डू द सेम। जो जिस चीज़ में अच्छा है उससे वो खींचो। अपने आप को किसी से कंपेयर करना कि ये वो वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, ऐसा है वैसा, ये चीज़ आपको मेंटली कमज़ोर बनाती है। अच्छा हमदानी, तो ये बताओ कि हमारा तो मोस्टली टाइम यूथ के साथ ही गुजरता है, दोस्त भी सारे यूथ में हैं, यूनिवर्सिटी में भी हर जगह यूथ ही यूथ है। सो व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड कि पाकिस्तानी यूथ का माइंडसेट क्या है, उसके रिलेटेड आपके क्या थॉट्स है, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारी यूथ कैसी है, उनका माइंडसेट कैसा है? ओके, द थिंग आई हैव ऑब्जर्व द मोस्ट इन आवर यूथ वो ये है कि जब मैं अपने आसपास स्टूडेंट्स को और बाकी लोग जो अभी स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है, उनसे एक सवाल अगर करता हूँ कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। हमारी एक ना सोच बना दी गई है बड़ी लिमिटेड सी। क्या कहते हैं लड़के कि यार बस बैचलर्स कंप्लीट हो, सरकारी नौकरी लग जाए, एक अदद गाड़ी हो पास, हाँ। बीवी आ जाए प्यारी सी, ठीक है, एंड देन शादी हो, 2-4 बच्चे हो, और उसके बाद क्या हो कि जी आप टिल दी एंड बस उन्हीं बच्चों की फीसें भरते रहो और पैम्पर एंड दिस एंड दैट, और इन चीज़ों में ना आपका सब कुछ ख़त्म हो जाए। 40s के बाद तो आपकी वैसे ही उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, राइट, 60s में रिटायरमेंट एंड देन ख़त्म। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व की है कि उनमें विजन नहीं है, दूर नहीं देखते, बुज़दिल हैं। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया। मतलब हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तानी यूथ की हमारी छोटी सोच है। एग्जैक्टली। अगर आप जाके किसी से पूछ लो कि आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, लाइक आप किस लेवल तक पहुंच जाओ, सो यू वुड से कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। मेजॉरिटी जैसे आपने कहा यही कहेंगे कि आगे जाके उनको एक अच्छी सी जॉब मिले, महीने के 1-2-3 लाख वो कमाए, और ये 1 लाख 2-3 लाख मैंने वो बड़े ज़्यादा वो है, या ज़्यादा बोल दिया, ज़्यादा ये है। बहुत से लोगों के लिए ड्रीम होता है। सो द पॉइंट इज़ कि हमारी सोच बहुत छोटी है। अगर आपका लाइफ का अल्टीमेट गोल इज़ टू रीच 3 lakhs पर मंथ, And there's nothing हाउ कैन यू गो अबव दैट? right. तो सबसे बड़ी मैंने और हमने जो ऑब्ज़र्व किए कि हमारी छोटी सोच हमारी बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, यही चीज़। ये चीज़ है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये सोच कहाँ से आई है हमारे अंदर? अच्छा, ये जो सोच है ना, इसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। अब अगर इसमें मैं सबसे टॉप पे बात करूं तो वो हमारे जितने भी देसी ब्राउन, ये हम जो ब्राउन फैमिलीज सब है ना, हमारे पेरेंट्स, नंबर 2 रिलेटिव्स, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और वजह क्या है? कंपैरिजन। आपको कंपेयर किया जाता है किसके साथ? आपके फ़लाने रिश्तेदार के साथ या फ़लाने रिश्तेदार के साथ। क्यों? बिकॉज़ वो उसने लॉ किया, उसने मेडिकल किया, उसने इंजीनियरिंग की, वो उसमें सक्सेसफुल हो गया। बात ये है कि आपके पेरेंट्स के पास क्या श्योरिटी है कि आप भी उसी फील्ड में सक्सेसफुल होंगे, राइट? अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है। देखिए, अल्लाह ताला ने हर इंसान को ना अलग एबिलिटीज़ दी हैं, अलग चीज़ों से नवाजा है, अलग नेमतों से नवाजा है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप, मैं अपनी बात करूं, मुझसे आप मैथ्स की कोई सवाल करा लो, मैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा कोई चीज़ नहीं कर सकूँगा। आई एम बीइंग कम्प्लीटली ऑनेस्ट विद यू राइट नाउ। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप मुझसे बिजनेस के बारे में पूछो, बैंकिंग सिस्टम्स के बारे में पूछो, नेटवर्किंग के बारे में पूछो, तो आई कैन टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सही है। अब यही अगर फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स मुझे ज़बरदस्ती कहते हैं कि बेटा तुमने जो है ना स्पेसिफिकली चलो इंजीनियरिंग की साइड पे जाना, तुमने एक इंजीनियर बनना है या तुमने डॉक्टर बनना है, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। आई नो फॉर अ फैक्ट मुझसे कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ है, ये हमारे पेरेंट्स में, रिलेटिव्स में, हमारे जितने भी ब्राउन फैमिलीज़ हैं, इनमें ये चीज़ अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि आप खुद देखें, आप खुद, लाइक लेट योर सन और डॉटर, लेट देम जज, लेट देम खुद, उनको वो खुद फील करें कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं, rather than ज़बरदस्ती करने के। असल में हमें एक्सप्लोर करने का मौका नहीं देते। सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला ये है कि एक बच्चा
वो आया है बेचारा, अभी उसने मैट्रिक की, उसने इंटर कंप्लीट कर ली, इधर अब उसके पास करियर काउंसलिंग नहीं है, उसको किसी ने नहीं बताया कि भाई आगे ये करियर ऑप्शंस है, तुम ये कर सकते हो, इस फील्ड में जा सकते हो। ना उसके पास नॉलेज है, ना कोई एक्सपीरियंस है, और यहाँ से आके पेरेंट्स, सोसाइटी एंड एवरीवन इज फोर्सिंग हिम टू टेक द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ हिज लाइफ एट दैट एज। वो बेचारा क्या करे? हाँ, बेस्ड ऑन कंपैरिजन कि उसके कज़न ने इंजीनियरिंग की थी, वो उसमें सक्सेसफुल हो गया, यू हैव टू डू द सेम। उसने एक्सप्लोर ही कुछ नहीं किया। इवन इफ वी लुक एट आवर सेल्व्स, ठीक है, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स मैंने खुद काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है। मैं फ्रीलांसिंग मैंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर लिया, मैंने यूट्यूब, मैंने व्लॉगिंग, मैंने थोड़ी बहुत पॉडकास्टिंग्स, ठीक है, यूडेमी कोर्सेज की तरफ मेरा इरादा है, डिफरेंट चीज़ें लाइक आई हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, स्टिल आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू। At least like I have the vision, I'm gonna do it. I don't know how am I gonna do it, I don't know, but I know I'm gonna do it. right. तो इतनी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के बाद आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू। तो एक बच्चा जिसने लाइफ में सिर्फ एक किताब के अलावा कुछ देखा ही नहीं है, हाउ कुड ही नो व्हाट ही वांट टू डू इन हिज लाइफ? ही कैंट। उसे एक्सप्लोर करने का मौका तो दो। ट्रू ट्रू ट्रू। सर अभी तो देखिए ना, पता किसी को भी नहीं होता। मैं जैसे बताया हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, मुझे नहीं पता कि मैं कुछ साल बाद यहाँ रहना चाहता भी हूँ या नहीं चाहता। बात यह है ना कि आपका अल्टीमेट टारगेट क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने अभी कौन से आप एक दफ़ा, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा पता है, मेडिकल किया, डॉक्टर बने, एंड पे CSS करके असिस्टेंट कमिश्नर बन के साइड पे। यस, ठीक है, बहुत सारे मैंने देखे, बहुत सारे लोग हैं। सही, मैं एक ऐसे बंदे को जानता भी हूँ पर्सनली। तो ये चीज़ें होती हैं। आपका करियर जो है ना, ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन होता है, सबसे बड़ा डिसीजन। वाई? बिकॉज यू कैन हैव टू स्टिक विद इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इट्स नॉट समथिंग कि आप हर आए दिन चेंज कर सकते हो। या तो ये है ना कि हम एक्सप्लोर करने वाला एक अलग फेज़ होता है। आप अगर फॉर एग्जांपल प्री मेडिकल में घुस गए हो, अब आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते। यू डोंट हैव इनफ टाइम टू डू दैट। वाई? बिकॉज आप पे इतना प्रेशर है, आप पे इतना एक बोझ आ चुका है कि आप नहीं एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, इवन अब हमारा सब्जेक्ट है, इट्स ईजी, इतना मुश्किल नहीं है। मास कम्युनिकेशन मीडिया हम कर रहे हैं, इट्स नॉट दैट टफ। तो हमारे पास टाइम है, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट थिंग, अब अगर आप दूसरी साइड पे ले लो, उनके पास नहीं है टाइम, एक्सप्लोर करने का नहीं है। तो ये चीज़ है सर। एक बंदा MBBS कर रहा है, ही डोंट हैव द टाइम टू एक्सप्लोर। वो अपनी किताबें पढ़ ले, दैट्स मोर देन एनफ। एटलीस्ट यू नीड, लाइक मैंने जहाँ तक सुना है कि 16 to 18 आवर्स अ डे पढ़ाई की, अगर आपने सही तरीके से आपने ऊपर उठना है। ये चीज़ ये बहुत मैटर करती है। अच्छा, एक चीज़ जैसे हमने पहले डिस्कस की थी मेंटोर्स के बारे में, कि हमारी यूथ के मेंटोर्स ही गलत लोग हैं। अगर आप उस बंदे को फॉलो कर रहे हो, आपका आइडियल एक ऐसा बंदा है जिसकी अपनी सोच लिमिटेड है, उसकी अपनी सोच है कि यार वो महीने की 10-15 लाख कमाए, दैट्स मोर देन इनफ फॉर हिम, और आप उसको आइडियलाइज कर रहे हो, तो आपकी सोच फिर भी उससे नीचे ही रहेगी ना। अगर वो 15 लाख का सोच रहे तो आपको कि यार 5-6 लाख में गुजारा हो जाएगा। सो आई थिंक वी ऑल्सो नीड टू चूज़ और मेंटोर्स, ठीक है, सोच समझ के। यार आप जाके फॉलो करो, इलॉन मस्क क्या कर रहा है, जेफ बेजोस क्या कर रहे हैं, आप उसको देख लो कि जेफ बेजोस के साथ कितनी वेल्थ है। ही इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन, उसके पास एक दिमाग है। अगर वो इतना बिल्ड कर सकते हैं, व्हाई कांट यू? इवन इफ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, स्टिल इफ यू हैव द इंटरनेट यू कैन डू इट। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, मतलब मेंटोर्स के बारे में आप क्या समझते हैं? सर इसमें मैं 2 पॉइंट्स बताऊंगा। एक है आपके मेंटोर्स, नंबर 2 आपकी कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके मेंटोर्स इस तरह पहले मेंटोर्स पे आते हैं। आपके मेंटोर्स कैसे रोल प्ले करते हैं? फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया खोलते हैं, ऑब्वियसली हम सारे यूज़ करते हैं। हम, आप करते हो, मैं करता हूँ, हमारे व्यूअर्स हैं वो भी करते हैं। जब आप सोशल मीडिया खोलते हो और आपके सामने आपका कंटेंट कैसा आ रहा है, अगर आपके सामने टिकटॉकर्स आ रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं, फजूल की बातें, फजूल का एक कोई बेतुकी चीज़ है जिसने आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुंचाना,
रादर आप उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हो व्यूज़ यस, देख उनको के। तो पहुंच रहा है। उनको पहुंच रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा। ऑन द अदर हैंड अगर आप ऐसे मेंटोर्स को सुनते हो जो कि आपको तरीके बता रहे हैं पैसिव इनकम बनाने के, यस, बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत आला चीज़ है अगर आपको कोई सिखाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा है, ठीक है। तो आप कंटेंट उस चीज़ को आप वो कंटेंट कंज्यूम करो जिससे आपको फ़ायदा भी हो, rather देन टिकटॉक या डांस देखना या ये चीज़ें, इट्स नॉट गोना गिव यू शिट। यस, सेकेंडली हम आते हैं कंपनी पे। कंपनी पे। कंपनी, इसमें लंबी बात नहीं करेंगे, इतनी सी बात पे मैं बात मुकाऊंगा कि अगर आप इफ़ यू आर गोना हैंग अराउंड इफ़ यू आर गोना हैंग अराउंड विद 5 idiots, Yes, right? you're You're gonna gonna be the become the sixth sixth. one. If you're gonna hang around with like 5 successful people, you're gonna become sixth. Yes. ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आप वो बन जाते हो जिनके साथ आप अपने आप को घेरते हो। Yes. तो ये चीज़ है। मेंटोर्स में बहुत सारे लोग हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि आपके लिए हो सकता है कुछ लोग के लिए कंट्रोवर्शियल हो, बट मैं फॉलो करता हूँ। एंड्रयू टेट को देख लें, ठीक है। अब वो मिसाजिनी और वो सारी चीज़ें उनको साइड पे रखते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ तो मैं उसका लड़कियों के पर्सपेक्टिव को भी फॉलो कर रहा हूँ। Exactly. मैं फॉलो कर रहा हूँ कि एंड्रयू टेट बोलता कैसे है, ठीक है। मतलब आपका अगर कोई मेंटोर भी है, नो मैटर हु एवर ही इज, बट आपको ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं करना। ट्रू। आपको खुद भी यहाँ पे आपका दिमाग है, तो आपने ये भी देखना है। फॉर एग्जांपल, इवन इफ यू आर फॉलोइंग एंड्रयू टेट, जो कि इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सन्स इन द होल वर्ल्ड, स्टिल ज़रूरी नहीं है आप उसकी सारी चीज़ें फॉलो करो। ट्रू। आप ये देखो आप उसकी कौन सी चीज़ फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल, नाउ यू आर फॉलोइंग एंड्रयू टेट बिकॉज ऑफ द वे ही स्पीक्स, आप उससे वो सीखना चाहते हो। तो आप इस तरीके से किसी, ये नहीं कि एक इंसान को आप खुदा बना लो, उसको ब्लाइंडली फॉलो करो। नो, अपनी हर एक चीज़ के लिए डिफरेंट मेंटोर्स रखो और उससे वो चीज़ सीखो। जो जिस चीज़ में अच्छा है उससे वो खींच लो। हाँ, जिसके पास जो नॉलेज है ना वो खींच लो। जैसे जॉर्डन पीटरसन है, वो साइकोलॉजिकल चीज़ें, इन चीज़ों में बहुत अच्छा है। हाँ, आप उससे वो सीखो। आप ये ना सीखो कि कितनी शादियां करूं, कितने बच्चे करूं, क्या ये हो क्या ना हो, वो एक अलग चीज़ें हैं, ठीक है। आपको इस्लामिक क्वेश्चन चाहिए, आप इस्लामिक स्कॉलर्स के पास जाओ। स्पिरिचुअली वो आपके मेंटोर्स होंगे, ठीक है। इसी तरह हर बंदे को मतलब देखो कौन किस में अच्छा है, उससे वो खींचते लो, उससे वो निचोड़ ले लो। दूसरा मैं ये कहूँगा, हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन कि अगर आपको रियल में कुछ करना है ना, तो एक चीज़ जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ योर कंपनी। लाइक इट्स सो मच इम्पॉर्टेंट कि इस पे ये एक चीज़ लाइक बांध के रख लो, या इस पॉडकास्ट से ये ले लो कि कंपनी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही बनोगे। सो चूज़ योर कंपनी वेरी वाइजली, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा, अभी एक चीज़ हमने ये भी डिस्कस कर ली कि लाइक कंपैरिजंस जो हमारी सोसाइटी में होता है कि उसने ये कर लिया वो कर लिया। तो आजकल के टाइम पे कहा जाता है कि बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कंपैरिजन इज़ अ बैड थिंग, और लोग कोशिश करें कि कंपैरिजन ना करें। जैसे हमने पॉडकास्ट पे बात की, हम एजुकेट कर रहे हैं दैट यू शुड नॉट कंपेयर योर चिल्ड्रन टू अदर पीपल। इवन इफ वी आर गोना हैव चिल्ड्रन इन द फ्यूचर, वी आर गोना डू द सेम, दैट वी आर नॉट गोना कंपेयर आवर चिल्ड्रन टू अदर पीपल बिकॉज वी नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। इसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि हमने कंपैरिजन, कंपटीशन, इन दोनों का डिफरेंस हमने ख़त्म कर दिया। यू डोंट नीड कंपैरिजन, बट इफ यू आर अ मैन you need competition. True. What do you think about it? ना, आई थिंक ये बिल्कुल मैं 100% एग्री करता हूँ इस चीज़ से कि आप जो कंपटीशन है ना, कंपैरिजन आपको कमज़ोर बनाता है, कंपटीशन आपको स्ट्रांग बनाता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक फील्ड में घुसा हूँ, ठीक है, मैंने भी स्टार्ट लिया है। अब मेरा टारगेट जो होगा कंपटीशन ये होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई दोस्त है, वो मुझसे ऊपर है, ठीक है, मैंने भी वहाँ तक पहुँचना है, या वहाँ को छोड़ो, मैंने से आगे निकलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं उसके साथ कुछ गलत करूँगा, नॉट लाइक दैट। अपनी मेहनत पे, अपनी उस चीज़ पे आगे निकलूँगा, compete करूँगा, राइट। एक जंग होगी जो मैं लड़ूंगा। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैं कंपेयर करता हूँ, चाहे आपके कोई रिश्तेदार करें, पेरेंट्स करें, कोई करें, या चाहे आप खुद भी करो, ये खुद भी बहुत गलत चीज़ है, अपने आप को किसी से कंपेयर करना
कि ये वो वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, ऐसा है वैसा है, ये चीज़ आपको मेंटली कमज़ोर बनाती है. यू मस्ट हैव टू लाइक अपनी सोच रखो कि आई एम बेटर देन एवरीवन, राइट. ये चीज़ आपको ऊपर लेके जाएगी एज लॉन्ग एज आपको खुद पे, जब आप तभी कामयाब हो जब आप खुद पे यकीन रखते हो. एग्जैक्टली. इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन अचीव द होल वर्ल्ड. दैट्स व्हाट आई बिलीव. यस, मतलब कंपैरिजन नहीं करनी, बट जैसे कि वो आजकल वो कोट बड़ा मशहूर हो गया है, लोग कहते रहते हैं दैट माई बिगेस्ट कॉम्पिटिशन इज माई सेल्फ एंड दैट काइंड ऑफ Nah, बुलशिट. nah. ठीक है, नो यार, यू कांट compete with yourself. फाइंड another person, compete with him, don't compare yourself. उससे आपकी सेल्फ इस्टीम डाउन होगी, आपके अंदर ईगो आएगा, जेलसी आपके अंदर आएगी. एक बंदा फॉर एग्जांपल बहुत टॉप पे है, ठीक है, एंड आप यहाँ बैठ के सोच रहे हो कि यार मतलब उसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स है, वो इतने ज़्यादा पैसे कमा रहे, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या आप यहाँ पे बैठ के उस वो आपसे की लेवल से बहुत बड़ा है. दिस इज़ बेसिकली कंपैरिजन. लेकिन एक बंदा है फॉर एग्जांपल, आई एम स्टार्टिंग ए यूट्यूब चैनल, you are starting a YouTube channel, we are on the same levels, I don't have that many subscribers, you don't have that many subscribers. If we are going to compete, it's a healthy competition, that's important for us. It is. And हमें we करना चाहिए. करना चाहिए. Like here is no comparison, I'm not comparing कि like you have that many followers, neither you are comparing कि यार हम मेरी इतनी इसकी, but we are on the same level, we are competing. I will try to get ahead of you, you will try to get ahead of me, and that's what we need. That's what we need to be successful. And after a few months when we're gonna look back, right, चाहे हम दोनों में से कोई एक दूसरे से ऊपर ना हो, कहते हैं ना खुद से कंपटीशन करना है, वो जो स्टार्ट है ना जहाँ हम आज बैठे हैं यहाँ से बहुत आगे होंगे. Yes, definitely. बहुत ज़्यादा आगे होंगे. Definitely. ये Yes. चीज़. So don't compare yourself, but definitely compete. True. अच्छा, तो माइंडसेट के बारे में, पाकिस्तानी यूथ के माइंडसेट के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली, ठीक है. आई थिंक अगर हम वैसी जनरली बात करें ना, मतलब आई हैव सो मेनी थिंग्स इन माई माइंड दैट आई वांट टू डिस्कस. You definitely would have more than that to discuss, but we are going to stop it here. And in the next episodes we will try to come up with more research based topics. Like we are not just going to sit and talk any kind of bullshit, we are going to do the research and we are going to provide you the quality content, inshallah. So what would be your last thoughts, Dani? तो इस एपिसोड में काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने हमने रखी, लेकिन उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे यही लगी कि आप अपनी एक तो सोच बड़ी करें, अपने अंदर विजन लाएं, दूर का देखें, ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंपीट करें, कंपेयर ना करें. Don't compare. Okay, signing off.